पेटीएम की यूपीआई रिस्क पॉलिसी क्या है दोस्तों? अगर आप भी अभी पेमेंट कर रहे थे और जस्ट आपके आगे यूपीआई रिस्क पॉलिसी के कारण ये पेमेंट रोक दी गई है, इस प्रकार का कोई भी एसएमएस आपको सामने देखने को मिला है, नोटिफिकेशन देखने को मिला है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा। इस समय सामने वाले का जो बैंक का सर्वर है वो काफ़ी डाउन चल रहा है। पेटीएम ये जो यूपीआई रिस्क की पॉलिसी है ये तब दिखाता है जब सामने वाले का बैंक एकदम ही पेमेंट लेने के लिए मना कर दे, अगले वाले का जो सामने वाला जो रिसीवर होता है उसका सर्वर बिल्कुल डाउन हो, या आप कोई ना कोई स्पैम पेमेंट कर रहे हैं। स्पैम पेमेंट क्या होता है? जो पेमेंट आपके अकाउंट से निकल जाएगी लेकिन पेटीएम को पता है कि अगला जो सामने रिसीवर है वो कहीं ना कहीं इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसके अकाउंट का गलत इस्तेमाल हुआ है। ये कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आप जब मुझे पता है काफ़ी सारे लोग सट्टा लगाते हैं, बुकी को पेमेंट करते हैं तो वहाँ पेमेंट नहीं जाती है, वहाँ पे रिस्क पॉलिसी दिखाता है। उसके अलावा जब आप कई बार एटीएम में जाते हैं क्यूआर कोड से पैसे निकाल लें तब भी ये यूपीआई रिस्क पॉलिसी के अंदर आती है। आप काफ़ी एक बड़ी दुकान है, दुकान में पेमेंट कर रहे हैं रेगुलर तरीके से, लेकिन उसका सर्वर डाउन होता है, वहाँ पे स्कैन करोगे तो वहाँ पे भी ये यूपीआई रिस्क पॉलिसी आएगा। तो ऐसे में दोस्तों अगले से बोलो, जो रिसीवर होता है उससे कह दो भाई कि अपना बैंक अकाउंट चेंज कर लो एक बार के लिए, यूपीआई आईडी चेंज कर लो, वहाँ से वो पॉलिसी हट जाएगी। या आप भी अपना बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं एक बार के लिए, या यूपीआई आईडी चेंज कर दीजिएगा तो आपका जो पेमेंट हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसका इतना ही मतलब होता है कि भैया जो सामने है यूपीआई जो आईडी है उस पर रिस्क है, या तो आपके पेमेंट ड्यू होने का रिस्क है, या प्रोसेसिंग में चले जाने का रिस्क है, पेंडिंग में जाने का रिस्क है, या आपके पेमेंट गलत जाने का रिस्क है। इतना इसका मतलब होता है। बाकी आपकी अपनी इच्छा अलग है कि आप इसे क्या समझते हैं, और काफ़ी सारे अलग अलग मसले में इसका जो व्याख्या है वो, इसका जो वर्णन है वो अलग अलग हो सकता है। अब बाकी आपकी इच्छा है कि चैनल को सब्सक्राइब करोगे या ऐसे देख के चले जाना है।